नारद जी ने पार्वती को देखकर रहस्य युक्त वाणी में कहा, यह कन्या सुशील व समझदार है। उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। इसका स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इसका पति गुणहीन, मानहीन, योगी, जटाधारी, माता पिता विहीन होगा। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी। यह सोचकर देवी मैना और हिमवान चिंतित हो गए। इस पर नारद जी ने बताया, मैंने जो दोष इसके पति में बताए हैं वह सब शिवजी में है, और इनके दोषों को भी सब गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विराजते हैं, किंतु कोई भी पंडित उनको दोष नहीं देता। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, किंतु फिर भी गंगा जी पवित्र हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे रसों का भक्षण करते हैं, किंतु कोई भी सूर्य और अग्निदेव को दोषी नहीं कहता। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, भगवान हैं, और सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष नहीं लगता। यदि कन्या तप करे तो शिव जी होनहार मिटा सकते हैं। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सब संदेह त्याग दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। नारद जी के जाने के बाद पति को एकांत में ले जाकर मैना ने कहा, चाहे कन्या कुंवारी रहे, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए। इस पर हिमवान ने मैना जी को समझाकर कहा, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, वे ही कल्याण करेंगे। यहाँ तक पाठ 22 दिनों में पूर्ण हुआ। आज 23वां दिन, आगे सुनो। ओम श्री गणेशाय नमः। भवम भवानी सहितम नमामि। जय सिया राम। अब जाओ तुम्हारी सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहु। करें सो तपु जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। सुनि पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर सुविप्र वर, अस उपदेश मोहि। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता पिता के मन की दशा जानकर वे माता की सुख देने के उद्देश्य से कोमल वाणी में बोली, माँ सुन, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा।
तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु असजिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायउ गिरि हकारी। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए रहते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो आया। उर्धरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तपु तनु तपु जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सबु भोगु। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन उबारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहहि त्रिपुरारी। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। वे भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने वही खाए। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब शिवजी
तुझे मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवय पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायउ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत व्रतु को निर्वाह। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई निबाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की
और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु कह बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठयेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ अशुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमालय को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए। तथा मानस जी की इन पंक्तियों को मैं यहीं रोकते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। पाठ में हुई भूल चूक त्रुटियों के लिए भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे समस्त प्रकार के अपराधों को वो क्षमा करें। जय सिया राम।